ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੌਰਵ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੌਰਵ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 3 ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਟ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ तो ਉੱਥੋਂ फटाफट निकलो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਡ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰਾਊਡ ਕਿਤੇ ਰਸ਼ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। एक चैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਾ। ਲੰਗਰ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਚੈਟ ਆ। ਚੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ सवाल है वो सवाल करके तुसी आपदी। हाँ, ये बात एक और बात बताऊं मैं। जब हम ये कह रहे थे कि आइए भाई हम आपको कोई पीटना नहीं है, कोई मारना नहीं है, आप ईमानदारी से जो काम कर रहे हो वो बताओ। तो उन्होंने ये कहा कि हम मानते हैं कि हमने बहुत बड़ा पाप किया है, हमें मीडिया के सामने मत लेकर जाओ। मैंने कहा कि भाई हमारे पास एक ही तो हथियार है आपको नंगा करके दिखाने का, उस पर नहीं लेकर जाएंगे तो और हम आपको क्या कर पाएंगे। पुलिस को हम देने की इच्छा नहीं समझते कि पुलिस इसका क्या करेगी, कुछ नहीं होगा। आपके माध्यम से तुहाडे जरिए दे नाल पूरे देश दे विच पूरे वर्ल्ड दे विच इस गल ने निकल के बाहर जाना है। सो इसलिए इन्हां नाल जो कुछ ये मन्ने ने, माफिया भी मंगते रहे, साडे पैरी हत्थ भी लाउण दी गल कीती भी सानू मीडिया के सामने ना करो, लेकिन असी महसूस करते हैं कि तुसी लगातार बहुत जोर ला रहे हो। अगर असी अज एड्डी वड्डी गल फड़ी है, अगर उन्होंने असी नहीं मीडिया के सामने लैके जावांगे तो जिन्ना वड्डा देश के लोगों के नाल ये लोग गद्दारी कर रहे हैं उहदे विच किते ना किते असी भी भागीदार बनांगे कि अगर असी इहदा मतलब खुलासा ना कर सकांगे। तो इस करके तुहाडे सामने सारे पत्रकार वीरां दे लैके आंदा और इन्हां दे नाल तुसीं मतलब गलबात दे राहीं गलबात पुछो। आओ जी। हाँ सर, क्या बात है, क्या कर रहे थे बताओ सर। मुझे पत्रकार पूछ लेंगे अपने आप। मेरा नाम सौरभ है और कैमरामैन हूँ मैं, और मैं शूट करने आया था। हमारे साथ रिपोर्टर पत्रकार थे जी, तो मैं पंडाल जी का पीछे से शॉट ले रहा था मैं, और पब्लिक भी थी और ऐसा कुछ नहीं कि मैं गलत दिखा रहा हूँ। तो मुझे पाजी पीछे से एक बंदा भाई हमारा मिला कि भाई कहाँ से हैं आप। तो मैंने कहा मैं यूट्यूब से हूँ और काम कर रहा हूँ ऑनलाइन शूट। तो मुझे थोड़ा सा हो रहा हिचका आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, मैं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे साथ
रिपोर्टर पत्रकार नहीं था मेरे साथ। तो ये मुझे पकड़ के बोले कि आप कहीं कहाँ से हैं, बार बोल रहे थे। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, जो भी है मेरा रिपोर्टर है वही बता पाएगा, मैं इतना कह नहीं सकता। मुझे जो कहा गया था मैं शूट किया, और शूट के पहले ही किया जो मुझे पकड़ लिया। नहीं, मेरा ऑफिस का आई कार्ड नहीं है। नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं एक्चुअली आया ही था, फिर अंदर कुछ नहीं मेरे पास, खाली कैमरा था और कुछ नहीं। और रिपोर्ट मेरे साथ रिटेन रिपोर्टर है, उसने मेरे पीछे खड़े। मैं जी के लिए कर रहा हूँ, जी हिंदुस्तान एक चैनल है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। मेरे साथ रिपोर्टर है और कुछ नहीं। मैं और किसी में आपका अपना आई कार्ड कितने है? मेरा आई कार्ड भाजी है नहीं। सिर्फ इन्होंने देने वीडियो के होर चैनलों में भी बेचते हो? मैं एक्चुअली गाड़ी में ही रह गया, मैं निकालना भूल गया, क्योंकि आई कार्ड है गाड़ी में है, ऐसा गाड़ी में है, आई कार्ड गाड़ी में है, मेरे को पता है जी। फ़ोन में होगी तो मैं आपको फिर फ़ोन में, मेरे पास फ़ोन नहीं, फ़ोन इनके पास ही है, मेरे पास नहीं है। एक्टिविटी के लिए आपको खाली स्थान की पहले आपको पकड़ लिया, खाली मैंने प्लान नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम जाके हम देख रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। बाद में इन्होंने चैट किया, मुझे उसके बारे में जो है चार्ट पे लिखा हो, मेरे को देखा नहीं मैंने। चैट पे आपने जवाब दिया है ना इसने? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੈਟ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਦਾ? इसको कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे खाली कैमरा दिया गया शूट करने। हम नहीं हम आए थे। भाई मैं बेनती, प्लीज पकड़ के तो वहाँ इसे यहाँ लेकर आए। लेकिन चैट में ये बात कही गई है कि हाँ वो कहिए, मैंने मेरी बात तो सुनिए। खाली पंडाल दिखाना, खाली लंगर दिखाना, काइंडली बात कहिए। हाँ कही है ना, बस मैंने पहले कहा कि हम पहले माहौल देख लेते क्या है क्या नहीं। देखा तो भीड़, मैं पहले दिन से आंदोलन कवर कर रहा हूँ, तो भीड़ मुझे लगभग 60-70% कम लगी, और मुझे पता नहीं था कि ये तब तक पकड़ा गया है। तो मैंने इसको कहा कि इस तरह से थोड़े शॉट्स ले लेना कि खाली लग रहा है माहौल, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दिनों से आप सारे नेशनल चैनल पर देख रहे होंगे कि कितने खाली विजुअल चल रहे हैं। वो तो कभी मैंने बनाए भी नहीं, और वो आज बनते भी नहीं, क्योंकि मंच पे ऑलरेडी भीड़ है। तो लंगर के साइड थोड़ी भीड़ कम थी, तो मैंने कहा कि लंगर के साइड भीड़ कम है, वहाँ के भी बना लेना, क्योंकि पहले भीड़ होती थी, अब वो भीड़ जाती जा रही है। तो मैं स्टोरी यही करने आया था कि आखिरकार लोग जा क्यों रहे, भीड़ क्यों कम हो रही है। उतने में इन्होंने पकड़ लिया, फ़ोन ले लिए, आई कार्ड ले लिया, कैमरा इनके पास है, लेपल इनके पास है। कांड शब्द का ये मतलब है कि पहले दिन से आप सबको पता है कि राष्ट्रीय चैनल से कितना विरोध हो रहा है यहाँ पे, राष्ट्रीय चैनल का। मैं मार खाया हूँ 7 जनवरी को, मेरे साथ जो महिला कलीग थी उसके साथ क्या क्या हुआ है वो सब कुछ ग्रुप में लिखा गया था। उसके बाद से विरोध बहुत बढ़ गया है। कांड शब्द का ये था कि मैंने कुछ पकड़ा जाए, कुछ हो जाए तो भाई तू बच के निकल लेना, क्योंकि यहाँ मारते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कांड हो जाए तो बच के निकल लेना। कांड कर दिया, कांड कर लेना, खाली मैंने कहा, आप पढ़ लीजिए, मैंने क्या कहा है कि कांड हो जाए तो निकल लेना बच आज के। स्टेज पर इसी हाँ स्टेज भरी हुई है, पंडाल भरा हुआ है ना, तो आप जो उसका शॉट विजुअल है देखिए ना, जो उसका शॉट क्यों नहीं लिया? है ना लिया है, आप देखो ना कैमरे में, नहीं, आप कह रहे हैं 60% आप खाली। कैमरे में देखिए ना। चेक किया, उसमें कोई शॉट नहीं कांड करके है। निकल और ये जाना। छुपा के कैमरा, दिल्ली का जो लंगर है वहाँ पे छुपा के कैमरा, एक साइड पे ये बंदा खड़ा था। हम क्या क्या विजुअल लिए तुमने? यूजुअली यहाँ पे हर 1 घंटे आधे घंटे के लॉन्ग बाद शॉट सिक्योरिटी लिया। चेक करते हैं यहाँ का। एक लॉन्ग शॉट लिया है, आसपास उतने में वो हमारे पकड़ा गया पंडाल के पास है। कौन विजुअल खड़ा है, बनने ही नहीं दिया गया है, विजुअल बनने ही नहीं दिया गया है। क्यों नहीं? आई कार्ड है, आई कार्ड है, गाड़ी में रह गया है वो, मेरे पास है ना, ये रहा मेरा आई कार्ड। कहाँ गया? ये देख लो, ये मेरा आई कार्ड। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक है, टीवी ਕਰਦੇ ਹੋ। पहले दिन से मैं इस आंदोलन को कवर कर रहा हूँ। पर एक कांड शब्द बरत के कांड, एक कांड शब्द से क्या मतलब निकाल रहे हैं आप बताइए ना। मैं भी पत्रकारी हूँ, मीडिया 'ਚ समझਦੇ ਆ कांड शब्द ਦਾ बहुत नेगेटिव अर्थ है, बताइए ना, मैं भी पत्रकारी हूँ। बहुत नेगेटिव क्या अर्थ है। क्या नेगेटिविटी, हाँ, कांड क्या होता है? क्या होता है? दसो ना। कांड मतलब हम अपने आपस में बात नहीं कर सकते, जैसे आप और अपना खुद का कैमरामैन आपका आपस में बात करते हैं। काम क्यों नहीं लिखा आपने? काम क्यों नहीं लिखा? काम करके निकला, अरे कांड क्यों लिखा? क्यों
कांड मतलब मैंने उस सेंस में लिखा उसको कि तू पकड़ा जाए या मारे ये लोग तो बच के निकल लेना। हाँ मारे, मुझे चाटा मारा उसने, कहा गया ये रहा। किसी ने नहीं मारा आपको? मारा कि नहीं मारा, झूठ बोलो, झूठ मत बोलना। मेरी बात सुनो, ये आपकी चैटिंग है यहाँ पे। हाँ मैं सब कुछ कबूल कर रहा हूँ, चैटिंग क्यों दिखा रहे हो? मेरी बात मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने लिखा है। ਅੱਜ ਫੜਨ ਤੋਂ वो आपने लिखा हुआ है। ਅੱਜ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ? आज हाँ इस भाई ने हाथ उठाया मेरे भाई पर। ने आग नहीं उठाई। किस पर उठाया? मनोज जी ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। पाजी आप उतने इसके साथ कोने में बैठे थे, इसने हाथ उठाया मेरे ऊपर। गाली निकाला था तो बोला था आप आराम से बैठ के बात सुनो। नहीं मारा, और बात करो, कोई मार कटाई हमने नहीं मारा, बता दो, पानी चाटा पिलाया। नहीं मारा पहले उसने। मुझे एक आप बात- मुझे बताइए, पहले मेरी एक बात सुनो। आप मुझे बताइए उसने मारा कि नहीं मैं मारा? ये बात कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए मारा कि नहीं मारा? जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो बताओ। मेरी मैं मेडिकल करवाऊंगा फिर। करवाओ, करवाओ, कोई बिल्कुल करवाएंगे। मेडिकल होगा तो सुनते आप ही नहीं है। मेरा फोन दीजिए, मैं पुलिस बुला रहा हूँ। वो तो उसको हम बुलाएंगे, नहीं मेडिकल हम बुलाएंगे ना, आप फोन दीजिए अभी। वो तो हम बुलाएंगे, उसको हम बुलाएंगे, आपको पुलिस आएगी, उसको तो हम पुलिस बुलाएंगे, आएगी, उसको हम बुलाते हैं। हम बुलाएंगे। पुलिस आएगी, पाजी पुलिस आएगी ना। मैं बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ, हाँ, बुलाइए। मैं बुलाता हूँ पुलिस को। फोन यहाँ रखो। सेंड मी लोकेशन, मैं वो ही जगह खड़ा हूँ जहाँ था, कहाँ हूँ ये इसने कहा है। उसने कहा रुक जाओ वहीं, कहाँ हो गया? हाँ सौरभ ने, ठीक है। उमेश आपका नाम है ना? हितेन नाम है मेरा। ठीक है, ठीक है। चैट क्यों लिखेंगे? फोन तो आपसे हमने खाली पड़ा है वैसे विजुअल्स बनाना। हाँ, मैंने ये इसने कहा। है, ठीक है। लंगर भी खाली है वैसे। उसने कहा कि ठीक है, मैंने वही और तो बात बोली है अभी। यही इसकी प्रॉब्लम है, ये हटता नहीं है। फिर हमने इसको रोका कि भाई बात तो सुन ले पहले। फिर ये बोल रहा है कि हमने इसको मारा है, बोलिए। ये बोलने नहीं देता। मैं भी आ जाता हूँ और बताओ कहाँ हो, बताओ। जस्ट अभी स्टेज कवर किया है और क्या करना है, कहना लंगर को। उसने मैसेज किया कि फुल रश है लंगर में, ठीक है। बाकी लेफ्ट साइड से चलते चलते रोड रख लेंगे, अभी तो खाली पड़ा था, ठीक है। कहाँ पर? फिर उसने कहा ठीक है, मीन्स की पहले वाली भीड़ नहीं है, ठीक है। अगर कुछ कांड हुआ तो आ जाना, इसने कहा है। स्टेज के पास वाले लंगर के पास, इसने कहा भी उत्थे जा, है ना। फिर इसने कहा कि अगर कांड हुआ तो आप आ जाना, खाली लंगर कहाँ है, अभी तो स्टेज फुल है। तो जहाँ से हमने एंट्री लिए वहाँ राइट में लंगर है, आ जाओ, इतना काफ़ी है। रुको, उसने कहा कि रुको और कुछ और भी है। इसमें कहा निकलते ही फालतू में कांड नहीं करना, आ जाओ। फिर इसने कहा हाँ, फिर इसने कहा कांड हो गया तो मैं फोन करूंगा। इसने पूछा कहाँ हो, इसने कहा कि अभी आ जाओ। इसने कहा अभी, इसने कहा अब बहुत हुआ। फिर इसने कहा कि कहाँ हो, अपनी लोकेशन सेंड करो। फिर इसने कहा वो लंगर के विजुअल्स बनाओ, खाली है, ठीक है। किस लंगर के? इसने कहा वो और बैरिकेड से आगे आओ, मैं मिल जाऊंगा। फिर इसने कहा स्टेज के साथ एक रेस्टोरेंट है, वहां आ जाओ, जहाँ पे इसको पकड़ लिया था जब हमने। फिर उसके बाद इसके मैसेज आए, पकड़ा गया था भाई, ये चैटिंग मेरी बात पकड़ा गया था ये बस। फिर आप दोनों पीछे आओ, कार के पास चलना है, अब बाहर जाना है। ऑफिस फोन कर रहे हैं लाइव के लिए, चलो आ जाओ। आ रहे हो ना? ऑफिस से कॉल आ रहे हैं, सौरभ भाई आ जाओ, चलो जितना भी है बहुत है, आ जाओ। जब जो इसने बताया कि वहाँ बॉस ने तुम कहाँ हो, कर दो कांड आज ही। बॉस ने यस कर दिया है, पूरे जी की टीम रेडी है, कर दो। ये हमारे चैट नहीं है, ये आप लिख रहे थे, ये आप लिख रहे थे। फोन मेरा ही देखो। हाँ ये देखो, कॉल मी 13:49, ठीक है। कहाँ हो? मैं INLD के ऑफिस के पास हूँ। उसके बाद पंजाबी जायका होटल के आगे। तुम कहाँ हो? ठीक है। ये 13:55। एक मिनट बात भी की है फोन से, एक मिनट उसी टाइम पे आप देखो, बात की है। यार आप बात ही नहीं सुनते हो। इस व्यक्ति को, मेरे कैमरामैन को, उसके बाद यही भाई साहब मुझे अंदर लेके आए और उसके बाद ये मैसेज है देखो, कर दो कांड आज ही 14:13 पे। जब मेरा फोन उस व्यक्ति के पास है, ये मैसेज मैं कहाँ से करूंगा? किसके पास? मेरा फोन उस व्यक्ति के पास। आराम ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 10 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਲੈ।
अपन को काली तू एक्सक्यूज दे जो तेरा हैगा पक्ष अदर रख तू लड़ लेकिन मुझे ये बताइए कि जब मैं 13:55 पे मैं अंदर आया, मेरा फोन आई कार्ड, एक मिनट पहले मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए भाई साहब, पहले पूरी बात सुन लीजिए। ये आगे के 3-4 मैसेज जो झूठे हैं उसको पहले आप एक्सप्लेन करवाइए। जो आगे के, चलो कांड में कह रहा हूँ, कांड मैंने कांड उस सेंस में नहीं लिखा, एक मिनट, नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने उसको हाँ, अभी तो आप कह रहे हो कांड मैं नहीं लिखा, पहले कह रहे थे उन्होंने लिखा फोन लेके। चलो कांड शब्द मैंने यूज किया, गलत यूज किया, वो मेरी गलती हो गई, मैं माफी फिर खाली लंगर दिखाने लिए क्यों किया? दोनों जवाब दो। हाँ, एक मिनट, मैंने वही सबसे पहले वही कहा कि मैं आया, मैंने माहौल देखा कि भीड़ कम है पहले के मुकाबले, तो मैंने कहा कि वही विजुअल बनाओ कि आखिरकार स्टोरी यही है कि भीड़ क्यों कम हो रही है। का बनाना है, ये नहीं कहा मैंने, आपने जो पूछा ना ये नहीं कहा मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि भाई पहले के मुकाबले भीड़ कम है, वो विजुअल दिखाओ। लेकिन एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए, ये जो भी चैट हो रही थी ना, ये उसके पकड़े जाने के बाद की चैट थी, वो रिकॉर्ड ही कर नहीं पा रहा था। कांड करो, निकलो, खाली दिखाओ। एक मिनट, अब हो गया, अब आप भी थोड़ी पत्रकारिता का धर्म निभा लीजिए आप लोग भी। मैं भी उम्मीद करूंगा कि ये 13:55 पर मेरा आखिरी मैसेज है तुम कहा हो, फिर मैं अंदर आया हूँ, फिर ये 14:13 पर ये मैसेज जो किए गए हैं, ये मैसेज पहले अपने हाथों से किए हैं, इन लोगों ने अपने हाथों से किए हैं, इन लोगों ने अपने हाथों से किए हैं। हाँ, फोन दोनों के फोन उनके पास, ये झूठ बोल रहा है, अब ये झूठ बोल रहा है, ये जो है ना सर, ये जो आप बताइए, आपने बोला कि नहीं? अभी आप सभी सुधीजन हो, देखो हम रूटीन मीडिया कवरेज के लिए आए थे और कवरेज करने की कोशिश कर रहे थे, और जो भाई रूटीन कवरेज के लिए आए थे हम, जो होता है लाइव, जो सीन होता है लाइव दिखाने के लिए प्रयास किया था, ठीक है। जैसे ही एंट्री की, 2 विजुअल बनाए, तीसरा स्टील के पास है, भाई को पकड़ लिया, फिर भाई मैं मेरे टेबलेट लेने चला गया था, मैं एसिडिटी हो गई, तो भाई ने फोन किया कि यार वो मुझे पकड़ लिया, आओ, तो मैं आ गया तुरंत। आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरे से पाप हो गया जी? तो माना है ना आपने, वो गलत बता रहे हैं। नहीं, आपने बात किस सेंस में की? आपने कहा कि ये सब इतने 3 महीने से नहीं कहा, 3 महीने से हो रहा है, आपने कहा 3 महीने से हो रहा है, मैंने कहा बहुत बड़ा पाप हो रहा है, तो बात नहीं गलत क्या है? ये मैं एक मिनट मैं क्लियर करदा सुनियो की होया। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਦੇਖੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। तब मैंने कहा ये पाप हो रहा है, कहा ना मैंने। तो ਕੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? उस वेले मुंडे ने ये गल कही है कि ये मैं मानता हूँ हमारे से ये बहुत बड़ा पाप हुआ। ठीक है बात, तब ये बात हाँ कही है ना, ये बात वो तो कही सब कुछ है। नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे भी नहीं पता, मैं तो पहली बार आया, मुझे नहीं पता, मैं पहली बार आया, मुझे नहीं बस ठीक है जी, क्लियर होगी गल। यहाँ पे जो विजुअल्स हमने बनाए हैं वो खाली जो थे सर बनने तक ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਉਣੇ। ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਐਚਓ ਆ, ਐਸਐਚਓ ਕੁੰਡਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ मारा है,
ਦੇਖੋ अभी भी झूठ बोला जा रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਯਾਰ ਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ 100% ਦੀਪਕ ਜੀ 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 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਖੜੇ ਆ लाओ भाई आओ ਇਹ- ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਧੱਕਾ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਮਤਲਬ ਲੜਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2-3 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो मेरा मतलब है भी साडा किसी पत्रकार नाल झगड़ा नहीं है, किसी नाल कुट्टण मारन दा कोई मतलब नहीं है, लेकिन अदारा की कर रहा है। मैं तैनूं ये भी कहा सीगा, जिहने मैनूं ये भी कहा भी तुसीं सानूं प्रैस दे सामने ना लैके जाओ, साडी रोजी रोटी दा सवाल है, साडी नौकरी चली जाओ। मैं कहा यार होर बड़े बड़े चैनल ने, अगर तुसीं किते दिल खोल के गल्लां रखदे हो सामने भी सानूं आ करवाया जा रहा है तां बड़े चैनल होर ने, बड़े मीडिया हो रहा है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਕਣਾ ਲਾ ਲੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।